नमस्कार, मैं हूं शिखिल ब्योहार और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश नेताजी का बही खाता। और आज हम जिस बही खाते में राजनीति की नब्ज टटोलेंगे वो नरसिंहपुर जिले की गाडरवारा विधानसभा है। और वह विधानसभा है जहां की दाल न सिर्फ राज्य बल्कि पूरे देश में प्रसिद्ध है। और इतना ही नहीं बल्कि यूँ देखा जाए कि इस पूरी विधानसभा के जो गणित हैं वो भी उलझे हुए नज़र आते हैं, क्योंकि बीते 2 बार के चुनावों की अगर हम बातचीत करते हैं तो इसमें वह निर्दलीय प्रत्याशी जिसके कारण कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था वही अब यहाँ की सिटिंग एमएलए है। और इतना ही नहीं बल्कि यूँ देखा जाए कि तमाम अन्य जो समीकरण यहाँ के समझ में आते हैं वो भी खासे उलझे हुए समझ में आते हैं। तो अगले आधे घंटे तक हम एक एक नब्ज़ टटोलेंगे, ये भी देखेंगे कि आखिर यहाँ के मुद्दे क्या हैं, समस्याएं क्या हैं और आखिर यहाँ के स्थानीय विधायक ने कितना विकास किया और कितने वादे पूरे किए। गाडरवारा के उलझे समीकरणों को समझने के लिए अब हम ग्राउंड ज़ीरो पर आ गए हैं और सबसे पहले ये जानेंगे कि आखिर यहाँ की जनता चाहती क्या है और दूसरी बात यह है कि कितने वादे जो हैं वो पूरे हुए हैं। हम देख रहे हैं कि यह फ़िलहाल जो एक रोड है ये मंडी रोड कहलाता है और एक मार्केट भी यहाँ पर है। हम देख सकते हैं कि तमाम गाड़ियाँ जो हैं वो आ जा रही हैं। बारिश का मौसम है और इस बारिश के मौसम में बचने के लिए कुछ युवा भी यहाँ पर खड़े हुए हैं। उनसे सीधी यहाँ चर्चा करेंगे कि आखिर उनकी समस्याएं क्या हैं और उन्होंने क्या पाया। आप चुनाव होने वाले हैं जी सर, कितने वादे पूरे हुए मानते हैं आप आपके विधायक के? सर वादे तो वैसे उन्होंने मतलब पूरा कंप्लीट किया हुआ है, बट सर अभी की मेरी जो समस्या है ये छीपा चौराहे से जो कि साइंखड़ा रोड गया हुआ है, यहाँ पे बनवारी ग्राम बीच में आता है, पर ये पूरी रोड जो है ना पूरी मतलब चरमर हो चुकी है। कई लोग सर रात में मैंने देखा कि लोग क्या गड्ढों पे पत्थर वगैरह रखना जिससे भाई किसी का नुकसान ना हो, एक्सीडेंट वगैरह ना हो। कल रात में मैं ही बचा, कई बार सामने वाला ही बचा, तो हम दोनों ने मिलकर सर मतलब जैसे सहायता की है। तो मेरा मतलब यही है सरकार से वो विधायक जी से, यानी सड़कों की समस्या प्रमुख है। ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याएं सड़कों की कैसा मानते हैं आप, कैसी हैं ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कें? सर ग्रामीण क्षेत्र में मेरे गांव की अगर मैं बताऊं तो काफ़ी मतलब समस्याएं सॉल्व हो चुकी हैं। बाकी जगह नहीं, गांव में तो सर सब कुछ कंप्लीट है, मेरे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर सर यही जो मेन रीजन मैं बता रहा हूँ यहाँ का मतलब जो रोड अच्छा बस हो जाए हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पर रोड अच्छे होने की बात कही। एक और युवा हमारे साथ में है। आप लोग क्या मुद्दे मानते हैं, क्या मुद्दे हैं और किन चीज़ों पर फोकस होना चाहिए और क्या आप लोगों की ऐसी बातें थी जिन्हें पूरी नहीं किया गया? यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है बेरोज़गारी की। यहाँ पे एनटीपीसी भी खुला हुआ है, लेकिन इसके बाद में यहाँ के विद्यार्थी लोग जो हैं वो आईटीआई वगैरह सब कुछ किए हुए हैं कि वहाँ पे नौकरी मिलेगी, उन लोग को वहाँ पे कोई भी नौकरी नहीं मिल पा रही है। क्षेत्र में अपने खुला हुआ, अपने क्षेत्र के बच्चे भी वहाँ पे जाके नौकरी नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे बड़ी समस्या मेरे हिसाब से तो बेरोज़गारी है यहाँ पे। क्या इस समस्या को लेकर आपने कभी बातचीत की? क्योंकि एनटीपीसी एक छोटा नहीं है, राष्ट्र का बहुत बड़ा एक प्लांट है, बहुत बड़ी एक कंपनी है। तो क्या इसको लेकर आप लोगों ने कभी चर्चा वगैरह की, कभी बातचीत की हुई है, अप्लाई भी किया हुआ वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे जाते हैं तो अपने जाने से कुछ होता ही नहीं। वहाँ पे सब जगह चलता है। नेताजी की बात करें तो क्या कहते हैं आपके यहाँ के? नेताजी कुछ नहीं है, करवाएंगे, वहाँ पे जाते हैं बोले करवाएंगे, लेकिन कुछ होता है नहीं वहाँ पे उन लोगों से कुछ। सर जब से यहाँ का किसान जो है, सर किसान जैसे अभी जो फसल आई हुई है, मूंग की फसल आई हुई है, 80% मूंग बिक चुकी है मंडियों में और उपार्जन हुआ है उसका चालू गवर्नमेंट का रेट का अभी 15 दिन पहले से। 80% तो मूंग कहाँ पे बेच दी किसान ने? मंडियों में। मतलब इसको पहले से 2 महीने पहले से शुरू होना था खरीदी को, लेकिन हुई कब है? अभी हुई है। और आप देख रहे हैं बारिश पानी का मौसम है, तो अब किसान क्या करे? उसको तो अपनी फसल उसने काटी और उसने मंडी में बेची। यदि वो घर पे रखेगा तो सभी के यहाँ व्यवस्थाएं नहीं रहती हैं कि उस स्टोर करके रख ले पर्याप्त। छोटा किसान जो है सर 10-20 कुंटल वाला, वो तो कम रेट में बेच के और चला गया। अब जो गवर्नमेंट का रेट आया 7800 रुपये, उसका लाभ भी कई किसानों को नहीं मिल पा रहा है। ऐसे ही व्यापारी है सर, जैसे गवर्नमेंट ने मान के चलो 7800 रुपये में खरीद रही है ये, और इसी को 2 महीने बाद वो खुले मार्केट में 6500 रुपये के टेंडर निकाल देगी। तो बेरोजगारी का मुद्दे की हम बातचीत करें, बदहाल सड़कों की हम बातचीत करें, किसानों की आय की बातचीत करें, या फिर किसानों से जुड़ी हुई तुलाई और उनसे जुड़ी हुई अन्य समस्याओं की बातचीत करें, तो ये तमाम मुद्दे यहाँ पर खुलकर सामने आए हैं। और इन मुद्दों पर बेबाकी से लोगों ने अपनी बात कही और यही कहा कि सिस्टम है जिसे सुधारा जाना चाहिए। क्षेत्र की जनता ने पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस के विधायक
कांग्रेस की मुख्यमंत्री बनाने के लिए जनता ने वोट किया था, लेकिन साजिश के तहत और नोट से जो कांग्रेस की सरकार गई, भाजपा की सरकार आई, तो उसमें पूरे मध्य प्रदेश का विकास रुक गया। सिर्फ भाषण और एडवर्टाइज पर पूरा विकास दिख रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं क्षेत्र में आज क्षेत्र की पूरी रोडें टूटी हुई हैं। 18 साल में क्षेत्र में स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, शिक्षा की व्यवस्था हो, सारी व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी एवं हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हर अंतिम छोर के व्यक्ति तक सरकार की योजना का लाभ पहुँचे ऐसा कार्य करते हैं। फिर भी विधानसभा के हिसाब से हमें जहाँ जो ज़रूरत होगी काम की, जो आवश्यकता होगी लोगों की, उस हिसाब से हम तय करेंगे और उन कामों को पूरा कराने का पूरा प्रयास करेंगे। शहर का हाल जानना हो, महंगाई जाननी हो, या फिर लोगों का मिजाज या राजनीति की गर्माहट, उस शहर की मंडी में आइए, आपको ये सभी चीज़ें मिलेंगी। और हम भी इसी के चलते गाडरवारा की मंडी में आ पहुँचे और हम देख सकते हैं कि मंडी जो है वो यहाँ सजी हुई है और यहाँ भी सब्जियों की जो दुकानें हैं वो सजी हुई हैं। पूछ लेते हैं आखिर भाव क्या जा रहा है। क्यों ये कैसे दे रहे हो करेले? करेले सर ये 60 रुपये किलो। बड़े महंगे दे रहे हो यार। सर महंगे ला रहे हैं तो महंगे बेच रहे हैं। और टमाटर? टमाटर सर महंगा बिक रहा है तो लोग खरीद नहीं पा रहे हैं, इसलिए कम ला रहे हैं हम लोग। क्या भाव चल रहा है अब टमाटर का? यही 3000 रुपये 28 रुपये क्रेट में मिल रहा है और 120-160 रुपये किलो हम नहीं देते हैं। कुछ खराब 120 और 160 में तो बेच रहे हो भाई। ये पॉलीथिन यानी कीचड़ में बैठे हुए हैं। सर क्या करें, रोजी रोटी की सवाल है, इसलिए बैठना पड़ेगा। रोजी रोटी का सवाल है इसलिए बैठना पड़ेगा। और अमूमन यहाँ का हर दुकानदार कुछ ऐसे ही कीचड़ में बैठा हुआ है और यह स्थिति बयां कर रही है कि सिस्टम में बेरोजगारी का जो बात होती है वो आखिर हावी है कि नहीं। हमारे साथ कुछ और भी हम यहाँ पर लोग देख रहे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे चर्चा करते हैं। साहब आपका क्या शुभ नाम है? मैं कुशलेन श्रीवास्तव हूँ, गाड़ावाड़ा से। साहब क्या इस बार का जो चुनाव है वो आप देख पा रहे हैं? काफ़ी उम्र दराज भी आप लग रहे हैं, अनुभवी लग रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं इस बार? देखिए, गाड़ावाड़ा एक ऐसा क्षेत्र है कि जहाँ हर बार विधायक को अलग अलग पार्टी से चुना जाता रहा है। यहाँ एक मानसिकता लोगों की बनी हुई है, एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा, ऐसा लगातार पिछले लगभग 1992 से ऐसा हो रहा है। इसके पहले नगीन कोचर जी जो हमारे यहाँ के बहुत सीनियर और माने हुए विधायक रहे हैं, वो लगातार 77 से 90 तक वो यहाँ विधायक रहे। इसके बाद जो क्रम बना है, नरेश पाठक जी 2-2.5 साल विधायक रहे, इसके बाद दीनदयाल दमोले जी कांग्रेस से, फिर इसके बाद साधना जी कांग्रेस से, फिर गोविंद सिंह जी भाजपा से, फिर साधना जी कांग्रेस से, फिर गोविंद सिंह जी भाजपा से, और इस बार सुनीता जी कांग्रेस से। तो यदि हम पुराने इतिहास को देखें तो ऐसा लगता है कि शायद इस बार फिर से एक बार चेंज होना चाहिए, जो यहाँ के आम मतदाताओं की सोच होती है। क्या कारण रहा है? आप तो लोकल हैं कि इस प्रकार का मतदाताओं का लुक जो है वो लगातार फ्लक्चुएशन में दिखाई देता है, क्यों? दरअसल क्या है कि गाड़ावाड़ा आज को विकास की ज़रूरत है और हम बड़े विडम्बना और दुख के साथ ये बात हम गाड़ावाड़ा के निवासी महसूस करते हैं कि 1975वीं हम यदि अमृत महोत्सव मना रहे हैं और हमारा गाड़ावाड़ा यदि आज भी विकसित होने की श्रेणी में नहीं आया है, तो ये हमारे लिए दुख की बात तो होगी, हमारे क्षेत्र के लोगों के दुख की बात होगी। और विकास तो वो होता है कि जिसको हम रेखांकित कर सकें। आमतौर पे विधायक और सांसद अपनी सीमा में रह के जो विकास कर देते हैं क्षेत्र का, सिर्फ वहाँ जाके विकास की परिभाषा पूर्ण नहीं होती। बड़ी बात कही है कि अगर विकास नहीं है तो सिस्टम जो है कुछ गाडरवारा की तर्ज पर चेंज होता दिखाई देता रहेगा। यहाँ एक लॉ कॉलेज की ज़रूरत है, एक मेडिकल कॉलेज की ज़रूरत है, यहाँ एक इंजीनियरिंग कॉलेज की ज़रूरत है, जो नहीं है। नहीं होने के कारण लोगों को नरसिंहपुर, जबलपुर, भोपाल जाना पड़ रहा है। सबकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वो बाहर जाकर पढ़ाई कर सकें। मुख्य जो हमारा केंद्र बिंदु है, इस बार पिछली विधानसभा में जो कांग्रेस ने जिला बनाने को लेकर अपने मैनिफेस्टो में कहा था, 15 महीने सरकार रही लेकिन नहीं बना पाई। भाजपा इस काम के लिए पीछे हट जाती है, तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो बासिंदे हैं उनको जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली है। यहाँ के नेता उनकी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर पाए हैं। यानी यूँ कहा जा सकता है कि गाडरवारा जो है वो है तो तहसील, लेकिन स्थिति जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों से भी बदतर है। मिली जुली प्रतिक्रिया है, लेकिन एक बात साफ है, जो गाडरवारा विधानसभा की प्रकृति है कि एक बार के बाद यहाँ
परिवर्तन की एक बहार होती है और ये जो मतदाता यहाँ के हैं वो इस बात को साफ तौर पर कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि इस बार भी परिवर्तन हो सकता है। बात इस बात की भी है कि कुछ लोगों की सरकार से नाराज़गी है तो कुछ लोगों को इस बात का भी अपनी बात सहमति दी है कि 15 माह की कांग्रेस की सरकार में काम हुए। अब ये देखने वाली बात है कि चुनाव जब होंगे तो जीत के ऊंट का जो करवट है वो आखिर किस ओर बैठता है। गाडरवारा विधानसभा के अब ग्रामीण क्षेत्रों की ओर हमारा रुख है और हम आ गए हैं भूतखेड़ा गांव में। रोडें आप देख रहे हैं और गांव का एक परिवेश भी देख रहे हैं और इसके अलावा क्योंकि गौधुली बेला है तो लोग भी देख सकते हैं कि जो ग्रामीण हैं वो तमाम यहाँ पर बैठे हुए हैं। पीपल का पेड़ है और भगवान शिव शंकर के आसपास क्योंकि सावन का मास भी चल रहा है और लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। जानेंगे कि आखिर वो क्या सोचते हैं। साहब, इतने सालों तक क्या रहा आप लोगों के यहाँ, कुछ विकास वगैरह नज़र आता है? कोई विकास नहीं अभी है, कोई विकास नहीं हो। जो आप देख रहे हैं रोड है बिल्कुल कचरा हो रहा, कई आदमी गिर रहे हैं, कई टकरा रहे हैं, मुँह फूट रहे, मुँह छिड़ रखा है। और हमें तुम आए थे देख कितनी रास्ता खराब है। क्या कहेंगे? हर बार कांड होने पे कोई का रोड सही हो तो सब कुछ हो जाता सर। जी रोड ही खराब है। रोड ही खराब पूरा। अच्छा, आपके क्षेत्र में 5 साल हो गए, कभी ऐसा हुआ है कि आपके क्षेत्रीय विधायक यहाँ पर आए हों गए? 5 साल नहीं, कम से कम 20 साल हो गए जब से एक दान रोड बनो तो दोबारा नहीं बन पाओ रोड। और आपके यहाँ के जो विधायक हैं वो कभी आए आपके क्षेत्रों में? वो देखा वोट के कार्य आते का वोट के मध्य आते, इसके अलावा कुछ नहीं आए। और रास्ता खराब है और रास्ता के मारे में नहीं आए। एक उम्र दराज व्यक्ति हमारे सामने दद्दू हैं, उनसे हम यहाँ पर चर्चा करते हैं कि आखिर वो क्या कहेंगे। कौन से आप क्या कहेंगे कि आए हैं कि नहीं? नेता आपके पास यहाँ पहुँचे नहीं? वोट का नहीं आए। फिर कब आए थे लास्ट बार? ये कहीं तो काम है मैंने चुना है बेचे के विधायक हैं, वोट से 5 रुपये के बाद में जैसे आ रहा हूँ। जो लोगों का, ग्रामीणों का कहना था वो साफ तौर पर यही कहना था कि रोड देखिए, इसके अलावा मूलभूत सुविधाएं देखिए और इसके अलावा यह देखिए कि लोग आखिर ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरीके से गुजर बसर करने को मजबूर हैं। बात इस बात की भी कही गई कि वोट मांगने के समय तो आए लेकिन उसके बाद दर्शन दुर्लभ हो गए। गाडरवारा विधानसभा की ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई कि एक युवा है जो सड़क पर योगा कर रहे हैं। तमाम शीर्षासन और अन्य आसन इन्होंने किए। क्या कारण रहा भाई? सर देखो, ग्राउंड बरसात के कारण ग्राउंड तो सही नहीं रह पाता। ग्राउंड सिंथेटिक का भी नहीं है, कीचड़ वाला ग्राउंड है तो रोड पे आना पड़ता है। इससे हमकी जान को भी खतरा, लेकिन करना तो पड़ेगा कहीं ना कहीं, इसलिए आता हूँ। रोड पे ही शुरू है, अब रोड पे ही करना पड़ता है। साइड में हो जाते हैं कर लेते, और जगह भी नहीं है कोई है। क्या स्थिति है आपके क्षेत्र में मैदानों की, पार्कों की, ग्राउंड की? ग्राउंड की तो सर सही स्थिति नहीं है अभी, क्योंकि बरसात के कारण ग्राउंड भी है, तभी तो आप यहाँ हैं। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। रोड पर योगा है, विकास है जो फिलहाल कुछ इस प्रकार का है कि हमारे युवा यहाँ दिखाई दे रहे हैं। साहब, इस बार का चुनाव नज़दीक आ रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर कि जो तस्वीर आपने भी यहाँ देखी खड़े, क्या लगता है? इस बार तो वही बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर लग रही है। विकास को लेकर क्या कहेंगे? विकास ठीक है, विकास तो बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर तो हमेशा ही रही है, लेकिन यहाँ का समीकरण बदलता रहा है। हाँ, यहाँ का बदलता रहा। इस बार लग रहा है बीजेपी थोड़ा कर लेगी। कांग्रेस के विधायक ने कुछ किया, ऐसा काम ज़्यादा किया नहीं, ऐसा कुछ। अच्छा, यानी कि उन्होंने नहीं किया। आप गौतम जी से उम्मीद अगर टिकट मिला तो? हाँ, बीजेपी से है थोड़ी हो चांस उसका, बीजेपी का लग रहा है आगे का। तो ये तस्वीरें थी और तमाम बातें थी और हमने आज ग्रामीण क्षेत्रों को देखा, मंडियों को देखा, ऐसे लोगों से भी बातचीत की जिन्होंने यहाँ की स्थिति बताई। और गाडरवारा विधानसभा की बातचीत की जाए तो एक बात तो साफ है कि यहाँ विकास को लेकर एक नाराज़गी लोगों में जाहिर होती है, चाहे वो सड़कें हों, चाहे वो शिक्षा जगत की बात हम यहाँ पर करें। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि चुनाव जो नज़दीक आ चुके हैं, इन चुनावों में आखिर कौन जीत पाता है। क्या गाडरवारा विधानसभा का जो इतिहास रहा है कि हर अक्सर परिवर्तन की बहार इस विधानसभा में देखी जाती है, क्या वो दिखाई देगी, या फिर एक बार फिर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में 2 बार हारने के बाद
कांग्रेस से जीतने वाली सुनीता पटेल इस बार भी विजय श्री हासिल कर पाएंगी। कैमरामैन खेमचंद के साथ शिखिल ब्योहार, न्यूज़ 24, गाडरवारा।